नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सेशन है हिस्ट्री का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चन को सेट किए हैं जो किसी न किसी जनरल कंपटीशन एग्जाम में आया है या आगे भी आने की संभावना है। तो आइए मेरे साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो में बनिए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। राइट आंसर होगा इसका बी, मेगास्थनी ने। अब देखिए मेगास्थनी जो है ना एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और लगातार वो 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक का भी रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। राइट आंसर होगा इसका सी, पंचतंत्र का। देखिए संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। पंचतंत्र का लेखक का बात करें तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश का लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा इसका सी, नारायण पंडित है। नारायण पंडित जो है ना विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानी लिखे हुए हैं जिसका नाम क्या है? हितोपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? राइट आंसर होगा इसका ए, शिकार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर होगा इसका ए, सूरत कोटदा से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष। देखिए सूरत कोटदा जो है ना गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। देखिए सूरत कोटदा की खोज की बात करें तो 1964 ईस्वी में सूरत कोटदा की खोज 1964 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर होगा इसका ए, कांस्य युगीन थी। देखिए सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर होगा इसका डी, कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? राइट आंसर होगा इसका ए, हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? राइट आंसर होगा इसका डी, संस्कृत था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। देखिए कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर होगा इसका ए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। देखिए गुप्त राजवंश जो है ना अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज क्या था? या स्वर्ण युग या गोल्डन एज किसको कहा जाता है या किस काल को कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका डी, गुप्त काल को। देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फयान कहाँ का निवासी था? राइट आंसर होगा इसका सी, चीन का निवासी था। फयान कहाँ का निवासी था? चीन का था। देखिए फयान जो है ना एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका दूसरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वह 399 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ?
सारनाथ के धौमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? राइट आंसर होगा इसका डी, गुप्त काल में हुआ। देखिए धौमेक स्तूप एक बृहद स्तूप है, बृहद मीन्स बहुत बड़ा स्तूप है, और यूपी में बनारसी के निकट सारनाथ में स्थित है। यूपी में बनारसी के निकट सारनाथ में स्थित है, और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे। यही सारनाथ में महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की? राइट आंसर होगा इसका ए, 6 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बयान दिया है कि मनुष्य मुक्त पैदा होता है या मुक्त पैदा हुआ है, लेकिन वो हमेशा श्रृंखला में है, हमेशा श्रृंखला में रहा है? राइट आंसर होगा इसका बी, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार द्वारा बनाया गया था, चीन की महान दीवार जो है किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर होगा इसका बी, सी हुआंग ती के द्वारा। चीन का महान दीवार जो है ना सी हुआंग ती के द्वारा बनाया गया था। देखिए मामला क्या था कि सी हुआंग ती जो है ना चीन के सभी को एकजुट करने वाला पहला शासक था, ठीक है। और यह दीवार जो है ना टेराकोटा सेना द्वारा संरक्षित है। अभी जो है ना दीवार वह टेराकोटा सेना द्वारा संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की महान दीवार द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर क्या होगा इसका बी, सी हुआंगती के द्वारा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि दुनिया का सबसे पुराना लगातार आबाद शहर कौन सा है, या दुनिया का सबसे पुराना लगातार आबादी वाला शहर कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका डी, दशमिक है। देखिए दशमिक को ना अक्सर दुनिया में पुराना लगातार बसे हुए शहर होने का दावा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली जल निकासी प्रणाली का निर्माण किन लोगों द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा इसका बी, सिंधु घाटी के सभ्यता या सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा किया गया था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना ईंट, सड़क के किनारे जल और निकासी प्रणाली और बहुउद्देशीय घरों से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए आप और इसको अध्ययन कीजिए कि 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी या पाकिस्तान की राजधानी थी? राइट आंसर होगा इसका बी, कराची। अब देखिए पाकिस्तान जो है ना कितना बार अपना राजधानी बदला है, आपको बता रहे हैं सभी को बारी बारी से। देखिए 1947 में ना राजधानी कहाँ थी? कराची हो गया। उसके बाद देखिए 1958 में राजधानी अपना कहाँ बनाया था? 1958 में राजधानी बनाया था रावलपिंड। 1958 में राजधानी बनाया रावलपिंड। 1947 में कहाँ था? कराची। 58 में बनाया रावलपिंड, और 1960 में बनाया इस्लामाबाद। 1960 में कहाँ बनाया राजधानी? इस्लामाबाद। वर्तमान अभी तक कहाँ है राजधानी उसका? इस्लामाबाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिबर्टी, समानता और बंधुत्व से संबंधित काल क्या है? लिबर्टी, समानता और बंधुत्व से संबंधित काल क्या है? राइट आंसर होगा इसका बी, फ्रेंच क्रांति है। देखिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व मीन्स होता है भाईचारा। फ्रांस का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? राइट आंसर होगा इसका ए, आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? राइट आंसर होगा इसका सी, रोजर स्मिथ ने। भारत में प्रथम रेल लाइन रोजर स्मिथ ने बिछवाई थी। देखिए रेल लाइन बिछवाया था रोजर स्मिथ ने, ठीक है। और उसके बाद से और पूछे कि भारत में रेल का जन्मदाता कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? राइट आंसर क्या होगा इसका? डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने बिछवाई थी। देखिए 1845 ईस्वी का बात है। 1845 ईस्वी में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई थी, और 1850 ईस्वी में इस कंपनी ने मुंबई से थाने तक
1850 ईस्वी में इस कंपनी ने मुंबई से थाने तक रेल लाइन बिछवाने का काम किया था और 22 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक ट्रेन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ? राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। देखिए लॉर्ड मेयो के काल में ना 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुआ था या प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी तथा 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा इसका ए, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। देखिए क्यों कहा जाता है कि आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना वर्ष 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में हुई और ब्रिटिश राज्य में स्थापित इस विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पहली आधुनिक पर्सन मिल स्थापित हुई थी। पहली आधुनिक पर्सन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू दोस्तों।